अपने हक की लड़ाई लड़ती 60 वर्षीय कमलाबाई न्याय के लिए दर दर भटक रही है, पर सिस्टम है कि तरस ही नहीं करता। जी हाँ, ये तस्वीर है 60 वर्षीय महिला कमलाबाई जो खाचरोद तहसील के बुरानाबाद की है। इसके पति रमेश की 1 साल पहले मौत हो चुकी है और 2 बेटी जिनका विवाह हो चुका और अब घर में अकेली है। महिला पिछले दिनों से खाचरोद तहसील कार्यालय के चक्कर काट रही है, इस भरोसे के साथ कि उसे न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय तो दूर, उसे रोज तहसील कार्यालय से धिक्कार कर बाहर निकाल दिया जाता है। हमारी टीम किस कारण बस तहसील पहुंची और महिला को बाहर देखा तो अजीब लगा। ऐसा नहीं कि महिला पहली बार दिखाई दी, हमने महिला को पहले भी तहसील कार्यालय के बाहर बैठा देखा, लेकिन आज हमने इस महिला से जो तहसील कार्यालय के बाहर हाथों में कुछ दस्तावेज लिए बैठी थी तो देखा और पूछा कि आप कौन हो, कहाँ बैठी हो। महिला ने अपनी बीती बताई और बताया कि महिला का नाम कमलाबाई है, पति जिसका निधन हो चुका है, 2 बेटी जिनका विवाह हो चुका है। पैतृक भूमि करीब 3 बीघा थी, जिसके ऊपर पति की मौत के बाद देवर ने कब्जा किया और उन्हें उनके खेत में नहीं जाने दिया जा रहा। इसके लिए जिला कलेक्टर उज्जैन, एसपी ऑफिस, एसडीएम कार्यालय गुहार लगाई, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उज्जैन जिला कलेक्टर सुनवाई में भी गई, वहाँ भी आवेदन किया, लेकिन सिर्फ भरोसे के सिवा कुछ नहीं मिला। जमीन के लिए तहसील कोर्ट में भी केस लड़ा, जहाँ केस जीत भी गई, फिर भी प्रशासन ने हक नहीं दिलवाया। गाँव का पटवारी दबाव बना रहा है कि समझौता करवा देता हूँ, जबकि जमीन मेरी है। इसके साक्ष्य में दस्तावेज हैं, तो कैसा समझौता? कागज में भी जमीन पति के मरने के बाद उसकी है। बाद में पैतृक घर भी देवर ने हथिया लिया और गांव के बाहर एक झोपड़ी में रह रही है। थोड़ी सी जमीन थी, उस पर देवर कब्जा कर बैठे हैं। महिला ने गांव पटवारी पर सीधा आरोप लगाया, कहा पटवारी की हेराफेरी से देवर ने कब्जा किया। महिला ने कहा मैंने अपने खेत की गेहूं की फसल उगाई, परंतु देवर ने फसल काट ली, दबाव दिखाकर मुझे धमकाया, जान से मारने की धमकी दी। एक बार तो खेत में गई तो मारपीट की, जिससे पीठ में गंभीर चोट आई। मेडिकल रिपोर्ट भी है। जिस समय मारपीट की गई सूचना खाचरोद थाने पर भी दी, लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। गांव के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन 2 साल से अपने हक की जमीन के लिए लड़ रही हैं और हर रोज तहसील कार्यालय पहुंचती हूं कि न्याय मिलेगा, लेकिन न्याय तो दूर, रोज धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। शिकायत सीएम हेल्पलाइन 108 पर भी की। तहसील कार्यालय से धक्का मारकर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। अब ऐसे में बेसहारा महिला कहाँ जाए? क्या प्रशासन इतना लचीला है कि गरीब विधवा महिला को उसका हक नहीं दिलवाया जा सकता? क्या सीएम के गृह जिले में गरीब महिला को न्याय नहीं मिलेगा, जो दर दर न्याय की गुहार लगा रही है? सोयाबीन भी काट ली, सोयाबीन भी काटी है। और मतलब किसने काटी? सोयाबीन समाज काटी। हाँ। तो मोर देवर भरी हो। अच्छा, देवर भर गया तुम्हारा, मतलब जबरदस्ती। सोयाबीन भर के ले गए। हाँ, नहीं हो। अच्छा, ने मेरा तो कितने दिन से चक्कर लगा रहे हो तुम यहाँ पे? अरे मेरे को तो साल 1.5 साल वही गया, नहीं हो तो 7 साल वेवन आया मैंने। अच्छा, थाना पे। और ये जो जमीन पे कब्जे कर रखा है आपकी, जो कितने साल से कर रखा है? अरे अभी जैसे हमारा ससुरा जी जीवी रहता, हाँ। तो 6 महीना पहला तो हमारा ससुरा जी मरिया, 6 महीना बाद हमारा आदमी मरियो। हाँ। तो अबे मारो केवर मतलब यो हाँ। के बाप जीवी रोज बेटार के मैं मार देवर बापड़े वायु तो अपना ने देश का गऊ तो हे ओरी रे दन मिया थी 13 तारीख कण कई तो वन दन ने तो यो मु तो पामना आई रहा तो मार होरारी बोरीन मार आदमी री होरी तो यो टक्यो ने तो आने कई करियो के ये लइयो मशीन ने गऊ कटाड़ीन गुर मिलियो। अच्छा, मैं साहब पे फोन करियो का साहब मारा गऊ लइयो साहब पे टीए साहब पे करियो। अच्छा। ये साहब नंबर दे मिले था तो का साहब मारा गाँव लइयो मैं कई खाऊं रांडी रांड लोगई मारी एक दिमाग से सोरी मारी मानसिक लड़कों को नहीं तो साहब कहे कि हाँ भाई मैं आ रही हूँ। तो तुम्हारे कोई लड़का नहीं है? नहीं है लड़का मेरे, मतलब अकेले? मैं अकेली हूँ। और लड़कियां शादी कर दी? लड़कियों की लड़कियां शादी कर दी, एक लड़की मेरे दिमाग से मानसिक है, 4 साल नो बच्चो है, मुँह अवेर हूँ इन्हें ने बजरंग वाली जगह में रही रही हूँ तो कच्चो गन किया। मकान भी नहीं दिया? मतलब मकान भी नहीं दिया। अच्छा, मकान में पक्का बना हुआ? पक्का बन जाए ने अडाणे गोई रहे वहाँ चौकीदार वे राती रस्सी थी मफ्ती करियो ने मोर ये मेली नाई ने देवा ने टेकिया तो फते अंका जो तो करी ने वाइल दून के। अच्छा, वो अडान भी ले लिया गांव में? वो भी नहीं तो मार काम तो कई भी कौन। अच्छा, ने फेरे भी किदोक में सुता जी रस्सी थी मापियो ने अभी मारते एक रिपोर्ट जो चढ़ा हुआ है ये किस किस का नाम था? वो जो पहला चढ़िया था ने वो मेरे 3 बालिका रहा और मेरा नाम था 3 बीघा जमीन की जी। और फिर बाद में ने तो मेरा गुन्नी से सब नाम आई रू। तो ये किस किस का नाम है? मणि में नागूजी रामाजी करो थको हाँ। और बट्टा डाल दिया तो 420 जो पटवारी कर रहे हो और पटवारी मेरे को मैं कमरा पे बुलाए काय के लिए? न्यू कह के रामचंद्र को बैठ के समझौता करवा दूंगा। ने गिरदावर कन गई तो आना दो ही कहीं करियो सानगढ़ मुँह तो वगैरह बनी रखी जी। अब मेरे को क्या पता क्या कर रहा है। अभी मैंने खतरा काढ़ा तो नागूजी रामाजी को नाम आई और पहला मेरे 3 बालिका का नाम था। तो जो बालिका और आपका नाम है वो कितना? 3 बीघा थी? 3 बीघा थी। उसके बाद पटवारी ने आपको रूम पे बुलाया? हाँ। तो उसके बाद कितने बीघे में नाम आ रहा है? अभी तो हमारे गुनी शिष्य पे यार मेरे बाकी जमीन कहाँ गई? तो उसमें आपका ससुर जी का नाम आ रहा है?
बाकी 2 बीघा और कहाँ गई? वह कहीं उड़ी गई जमीन कहीं। ये किसने, ये सब घोटाला किसने करा? पटवारी ने गिरदावरा नाना है। मेरा जो जमाई है और मैंने न रखी मिले और मेरा लड़का नहीं है, काल से मेरा जमाई के साथ में क्या धोखा हो जाएगा? कौन कर सकता है ये मेरे देवर करवा दे। तो आपको लग रहा है कि वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, कर सके। और मेरा जमाई खतरा जाता है, उंगली से बार बार बताते हैं। पहले भी आपको मारा ऐसा है? मेरे को मारा और मेरे को डॉक्टर ही भाई, और मैं गई जो खेत पे तो 2 माँ बेटी के मारे, मेरे को रिपोर्ट भी है। कोई मेरी कहीं ना सुनवाई नहीं करी। थाने में गए थे आप? गई, थाने में गई। एसपी कल उज्जैन गए थे? हाँ गई, वहाँ भी गई, कलेक्टर साहब का भी गई, जनसुन में गए थे आप? हाँ। मेरे जमाई के साथ में कोई धोखा हो जाएगा तो मेरा देवर रामचंद्र भी करवाएगा। और मेरा जो देवर है मदन, उनकी 2 भाई की सानगंड है और वह घर पे चक्कर लगाते हैं बार बार, और बाहर से आदमी को बेचते हैं वहाँ पड़ोसी से। और मैं एक मेरा साला को पहचानती हूँ, जगदीश को, और अन्य लोग को 3-4 को लेके आया था, उनको मैं नहीं पहचानी हूँ। तब आशंका को भी बताया होगा आपने, पटवारी ने? पटवार साहब ने बताया नहीं। हाँ। मैं पटवार साहब ने कीधु साहब आप जो था हमारे नामंत्रण करियो। हाँ। तो मेरी 3 बीघा जमीन नाम ते आई। फिर बाद में तो मैं कागज लिखाइयो, तो फिर वहाँ में नागूजी रामा जी कहाँ से आई हो। अच्छा, तो पहले मतलब जो पहले जो कागज था उसमें आपका नाम था? मेरा ही नाम था। और फिर बाद में जब पटवारी की जो चाल, मतलब पटवारी ने जो चालबाजी करी आपके साथ धोखा करके, मतलब आपके ससुर का नाम चढ़ा दिया? अच्छा, चढ़ाया तो मैं कीधो कितना का विश्वास जमीन जो ससुर जी आपका नाम चढ़ाया? मेरा जो नाम चढ़ाया वहाँ में 3 बीघा। और जो नाम चढ़ाया वो ससुर जी का आपका? वहाँ में अपने माँ ससुरा जी का नागू रामा जी कर दिया। वो तो उसमें जमीन कितने बीघा है? 3 बीघा। अच्छा। तो पटवारी साहब कही क्या कि भाई तुम कमरे पे आ जाओ, न बैठ के समझौता करवा देंगे, रामचंद्र को बुलवा लेंगे। मतलब सामने वाले से पटवारी बोल रहा है सामने आप आ जाओ कमरे पे, तो सामने वाली पार्टी से बैठ के समझौता करवा दे। अच्छा। तो मैं कहती हूँ साहब ऐसा कही कि रामचंद्र बुलवा लेगा, समझौता कर लोगा। तो मैं तो नहीं आऊँ कमरा पे, काहे के लिए आऊँ मैं? आपने मेरा नामंत्रण करा है, अभी मेरे साथ में तुम ऐसी धोखाधड़ी करो, मैं आत्महत्या करूँ कि क्या करूँ? मेरे दिमाग से मानसिक लड़की। तो आपने कलेक्टर को भी आवेदन दिया था? कलेक्टर को भी दिया, एसपी कार्यालय में दी दो, तो भी कोई मदद नहीं मिली? कोई भी नहीं, यहाँ आया तो सब लिपा पोता कर दे। अच्छा। कमला भाई, यहाँ पे अभी आप बैठे थे, काहे के लिए आए थे यहाँ पे? अरे आने वास्ते आई कि मैंने बहुत दिन भैया ने चक्कर काटता करता कोर्ट कचहरी में। हाँ। परेशान भई हूँ। किस बात से परेशान हो गए? परेशान मेरा जो ससुरा जी के नाम से जो जमीन थी, तो मेरा ससुरा। फिर कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप? अरे मन 2 साल के अंदर ऐसा। तो अभी मामला क्या, मतलब कोई आपकी ज़मीन का क्या मामला है? मेरी ज़मीन का ये मामला है कि मेरा नामंत्रण हो चुका है। हाँ। मेरा पति शांत हो गए हैं। हाँ। और मेरे ससुरा जी भी शांत हो गए हैं। हाँ। और मेरी दिमाग से लड़की मानसिक है और मेरा लड़का भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हो रही और तहसीलदार साहब के पास, मीडियम के पास में जाती हूँ क्या तहसीलदार पास जाओ भाई, तहसीलदार साहब के पास में जाती हूँ तो क्या गिरदावर साहब कर जाओ, और गिरदावर करने जाऊँ तो क्या भाई के नहीं फाइट पकड़ूंगा मैं, क्या करेगा तो मैं तहसीलदार साहब ही मिली मने। अच्छा। फिर तो आपने क्या केस भी किया था इस पे? हाँ, केस किया था नहीं। तो केस जीत गए आप? हाँ, जीत गई। फिर भी आपको कब्जा नहीं दिला रहे? नहीं दिलवा रहा नहीं। अच्छा, तो मतलब आप तहसील के चक्कर काट रहे हो बार बार तहसील का चक्कर काटी रही ने, फिर मैं तो खेत में भी तो नहीं जावा दे रहा। अच्छा, खेत में भी जान दे रहे? नहीं जान दे रहा। तहसीलदार साहब ने बोला मैंने, कहा साहब जो मेरा नाम नहीं है तो वो खेती कर रहा ना, मारू नाम है ना, मैं 2 माँ बेटी मार कूट करी। पुलिस में रिपोर्ट लिखी तो पुलिस भी हमारे हंडे कोई ना आई ना, मैंने सरकारी अस्पताल में मेली 2 माँ बेटिया ने। अच्छा। ने वो मैं 2 माँ बेटिया ने मारी कुटी थाना पे आई हो। तो अब थाना पे आई हो तो मेरे तो मोटरसाइकिल, हम तो हमारी छोरी दिमाग से मानसिक है, तो वहाँ ने मुँह हमें 2 माँ बेटी पगे पे गई, मैडम पे फोन करियो, वो 112 पे करियो, 181 पे करियो। तो और उसके बाद में आपने पुलिस में भी कंप्लेन करी थी क्या? नारी बार कर दी थी। तो फिर उसका भी पुलिस वाले भी कोई मदद नहीं कर रहे? पुलिस वाला टीए साहब ने बोला था कि भाई तुम जाओ, हमें आएंगी। हाँ, फिर अभी तक कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया। अच्छा। और मेरा वो देवर रामचंद्र अस्पताल में मेडिकल हुआ था आपका? हाँ, होया। मेडिकल रिपोर्ट भी आपके पास है? हमारे पास में। फिर भी कोई मदद नहीं कर रहा? कोई भी नहीं आई। चलो ठीक।